हेलो स्टूडेंट्स लास्ट क्लास में हमने एक्सरसाइज 9.2 का क्वेश्चन नंबर 1 to 4 करे थे। तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 से। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो देखो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है। इन एन एपी इफ फिफ्थ टर्म इज 1/q एंड क्यूथ टर्म इज 1/p, प्रूव दैट द सम ऑफ फर्स्ट pq टर्म इज 1/2 इंटू pq+1। तो देखो यहाँ पे क्या गिवन है हमें कि फिफ्थ टर्म हमें गिवन है वो है हमारा कितना 1/q, और क्यूथ टर्म भी हमें गिवन है वो है हमारा 1/p। ठीक है, तो जैसे हमें सेकंड टर्म थर्ड टर्म गिवन होता है इसी तरीके से अब क्या है फिफ्थ टर्म गिवन है और क्यूथ टर्म गिवन है। और जो हमें निकालना है यहाँ पे कितने टर्म का सम निकालना है, जो पी क्यू टर्म है। ठीक है, तो जो पी क्यू टर्म है उन सभी का सम हमें जो निकाल के लेकर आना है वो हमें प्रूफ करना है कितना है 1/2 इंटू pq+1। तो देखो किसी भी एपी को करने से पहले कोई भी क्वेश्चन करने से पहले सबसे पहले हमें लिखना होता है उसका फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस। तो देखो यहाँ पे फर्स्ट टर्म गिवन तो नहीं है तो हम क्या कर लेंगे, लेट कर लेते हैं। लेट फर्स्ट टर्म इज ए एंड कॉमन डिफरेंस मान लेते हैं डी है। अब देखो हमें गिवन क्या है, गिवन है हमें फिफ्थ टर्म इज क्यू। जो हमारा फिफ्थ टर्म है वो कितना दे रखा है हमें 1/q। तो देखो इसको मैं लिख सकता हूं फिर a+p-1 इंटू डी इक्वल टू 1/q, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। जैसे हमें गिवन होता था an इज इक्वल टू an क्या होता है a+n-1 इंटू डी। तो वहां पे वो कौन सी टर्म होती है nth टर्म। तो यहाँ पे इसी तरीके से ये हमारी फिफ्थ टर्म, तो n की जगह सिर्फ क्या आ गया p आ गया। इसी तरीके से हमें गिवन है जो क्यूथ टर्म है वो कितना है हमारा 1/p। तो ये भी हमें गिवन है, तो यहाँ पे भी nth टर्म वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, बस n की जगह क्या आ जाएगा q आ जाएगा। तो a+q-1 इंटू डी इज इक्वल टू कितना 1/p। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जो हमें फाइंड करना है, अगर उसकी बात करें जो हमें फाइंड करना है वो हमें फाइंड करना है एस पी क्यू, मतलब कि सम ऑफ पी क्यू टर्म। तो अगर हमें कितने भी टर्म का सम फाइंड करना हो, चाहे उसमें 1 टर्म हो 3 टर्म हो पी टर्म हो क्यू टर्म हो कुछ भी हो, तो अगर हमें किसी भी ए पी का ए पता चल जाए डी पता चल जाए। अब देखो जितने पी क्यू टर्म का सम फाइंड करना तो एन की वैल्यू तो हमें पता ही है, एन क्या हो जाएगा पी क्यू। तो अगर हमें ए और डी पता चल जाए तो फिर तो हम एस एन वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे और वहां से ये एस पी क्यू आ जाएगा। तो अब हमें क्या करना है यहाँ से कि जो दो इक्वेशन आई है 1 एंड 2, इन दोनों को सिंप्लीफाई करके हमें ए एंड डी यहाँ से फाइंड करना है। तो क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में से माइनस कर देते हैं इक्वेशन 2 को। देखो ये दो लीनियर इक्वेशन है तो हम एलिमिनेशन मेथड यूज कर लेंगे यहाँ पे। तो इक्वेशन 1 क्या है हमारा a+p-1 इंटू डी इज इक्वल टू 1/q, a+q-1 इंटू डी इज इक्वल टू 1/p। सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं तो देखो ये माइनस क्योंकि जब सब्ट्रैक्ट करते हैं साइन चेंज हो जाता है, तो ये तो हमारा कैंसिल हो गया। LHS में क्या बचा p-1 इंटू डी माइनस q-1 इंटू डी इज इक्वल टू 1/q माइनस 1/p। देखो यहाँ से d कॉमन आ जाएगा तो d बाहर निकाल लेते हैं तो ये बचेगा p-1 और माइनस की इस ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर देंगे साथ के साथ, तो -q+1। इधर क्या होगा, इधर हम एलसीएम ले लेते हैं तो एलसीएम क्या आ जाएगा QP, और न्यूमरेटर में QP को डिवाइड करेंगे Q से तो कितना P, और QP को डिवाइड करेंगे P से तो P, और P की मल्टीप्लाई 1 में तो ये आ जाएगा Q। ठीक है, तो ये आ गया हमारा p-q/QP। अब देखो -1 से 1 तो कैंसिल, तो यहाँ से हमें क्या मिला d इंटू p-q, और इधर क्या है हमारा p-q/PQ। तो p-q से pq कट जाएगा क्योंकि LHS और RHS में न्यूमरेटर से न्यूमरेटर कटता है और सेम कटता है, तो दोनों ही न्यूमरेटर है और दोनों क्या है सेम है। तो यहाँ से हमें d की वैल्यू क्या मिल जाती है 1/PQ। तो हमारा d कितना आ गया यहाँ से d इज इक्वल टू 1/PQ। अब देखो इस d की वैल्यू को किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देते हैं, पुट d इक्वल 1/PQ इन इक्वेशन नंबर 1। अब इक्वेशन 1 क्या था हमारा, इक्वेशन 1 था a+p-1 इंटू डी इज इक्वल टू 1/q, ये हमारा इक्वेशन 1 था। तो यहाँ पे हम d की वैल्यू पुट कर देते हैं तो क्या मिलेगा p-1
डी आ जाएगा हमारा 1/p/q इज इक्वल टू 1/q। तो a प्लस, अब देखो 1/p क्योंकि p से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा p/p/q। 1/p क्योंकि -1 से कितना आएगा -1/pq इज इक्वल टू 1/q। ये p और ये p तो कैंसिल हो गया, तो क्या बचेगा यहाँ पे a प्लस 1/q माइनस 1/pq 1/q। तो देखो 1/q से 1/q कैंसिल, क्योंकि दोनों LHS और RHS में है और दोनों क्या है सेम है। तो यहाँ से a क्या हो जाएगा, ये -1/pq कहाँ जाएगा RHS में, तो 1/pq। तो देखो इस AP का हमें a भी पता चल गया और हमारा d भी पता चल गया, दोनों ही क्या है 1/pq। तो अब हमें क्या फाइंड करना है, तो यूजिंग SN का फॉर्मूला, तो SN का फॉर्मूला क्या होता है n/2 2a प्लस n-1 × d। तो हमें फाइंड करना है सम ऑफ PQ टर्म, तो n की जगह क्या आ जाएगा PQ, तो n को तो रिप्लेस कर दिया हमने PQ से, इंटू 2 a की वैल्यू क्या आई थी अभी PQ आई है, प्लस n को फिर से PQ से रिप्लेस कर दिया, और d की वैल्यू ये भी कितना था 1/PQ। ठीक है, तो सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको। देखो सिंप्लीफाई करके क्या मिलेगा हमें PQ/2, ये 2 इंटू 1/PQ तो हो गया हमारा 2/PQ। 1/PQ की PQ के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो न्यूमरेटर से डेनोमीटर कट जाएगा, तो सिर्फ क्या बचेगा 1। और अगर 1/PQ की -1 से करते हैं तो कितना बचेगा -1/PQ। अब क्या करेंगे यहाँ पे, इस PQ/2 की अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो देखो PQ/2 की 2/PQ से करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा और PQ से PQ तो 1 बचेगा, प्लस PQ/2 की 1 से करेंगे तो क्या आएगा PQ/2, माइनस PQ/2 की 1/PQ से करेंगे तो PQ से PQ कट जाएगा और क्या बचेगा यहाँ पे 1/2। ठीक है, तो 1 माइनस 1/2 प्लस PQ/2, इन दोनों को सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो 1 माइनस 1/2 कितना आ जाएगा 1/2 प्लस PQ/2। तो यहाँ से SPQ हमारा कितना आ गया, देखो 1/2 तो कॉमन, तो यह आ गया ब्रैकेट में 1 प्लस PQ, और यही हमें प्रूफ करना था। तो यहाँ से हमारा प्रूफ हो गया। तो सम ऑफ PQ टर्म कितना होगा 1/2 ब्रैकेट में 1 प्लस PQ, या इसी को हम लिख सकते हैं PQ प्लस 1। तो ये था स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अब आगे चलते हैं, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, तो देखो क्वेश्चन नंबर 6 में हमें क्या गिवन है, इफ द सम ऑफ अ सर्टेन नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ द AP 25 22 90 डॉट डॉट इज 116। मतलब एक AP हमें गिवन है 25 22 90 एंड सो ऑन, ही ऐसे चलता जाएगा AP हमारा। ठीक है, तो हमें कुछ टर्म का सम यहाँ पे 116 है और हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड दी लास्ट टर्म। तो देखो सबसे पहले यहाँ पे गिवन क्या है, ये रहा हमारा AP। इस AP का सबसे पहले तो हम A निकालते हैं, तो A क्या होगा फर्स्ट टर्म, तो ये तो हमें 25 गिवन है। ठीक है, कॉमन डिफरेंस के लिए क्या करेंगे, दो कंसेक्यूटिव टर्म का डिफरेंस ले लेंगे, तो सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म कर लेते तो कितना -3। तो ये चीज हमें गिवन था, तो सबसे पहले हमने ये लिखा। अब देखो उसने कहा कि कुछ टर्म का सम 116 है, तो हम लेट कर लेते हैं, लेट सम ऑफ, कि जो सम दे रखा है हमें वो n टर्म का सम है, तो सम ऑफ n टर्म इज 116। इसका मतलब Sn कितना हो गया 116। अब देखो यहाँ पे हमें फाइंड क्या करना है, हमें लास्ट टर्म निकालना है। क्या निकालना है हमें, लास्ट टर्म, कि ये जो AP है इसका लास्ट वाला टर्म क्या होगा वो हमें बताना है। तो देखो अगर यहाँ से हम किसी भी तरीके से अगर n हमें मिल जाता है, तो सपोज करो अगर किसी AP में n इक्वल टू 10 यानी कि 10 टर्म है, तो उसका लास्ट टर्म क्या बनेगा 10th टर्म। ठीक है, अगर कहीं पे हमारी 9 टर्म है तो उसका लास्ट टर्म क्या बनेगा 9th टर्म। मतलब जो n की वैल्यू, तो उस वही n क्या बन जाएगा, उसका लास्ट टर्म बन जाएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे हम क्या करेंगे, लास्ट टर्म निकालने के लिए n की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो देखो हमें पता है जो Sn का फॉर्मूला होता है क्या होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, Sn ये हमें गिवन है 116, n हमें फाइंड करना है, 2a की वैल्यू अभी निकाली थी कितना है 25 प्लस n-1, और d कितना है हमारा -3। सिंप्लीफाई कर लेते हैं 116, ये 2 उधर चला जाएगा तो 116 इंटू 2,
इज इक्वल टू एन, अंदर क्या हो जाएगा 2 × 25, ये तो बन गया हमारा 50, ठीक है। -3 की एन के साथ करेंगे तो -3n, एंड -3 की -1 के साथ तो प्लस का 3, ये हो गया हमारा 232 इज इक्वल टू एन इंटू, देखो 50 + 3 53 हो गया है, ठीक है, माइनस एन इंटू 3n कितना 3n, वो सॉरी ये हमारा माइनस का 3n ही रहेगा अभी। अब क्या करेंगे 232 n की अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो देखो n की अगर अंदर मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 53n माइनस 3n², इन दोनों टर्म को उठा के LHS में लेके आएंगे तो हमारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा 3n² माइनस 53n प्लस 232 इज इक्वल टू 0। अब देखो ये हमारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया है। अब इसको हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले हमें ए बी सी निकालना होगा। तो ए क्या है यहाँ पे 3, बी कितना है यहाँ पे माइनस का 53, एंड सी कितना है 232। तो देखो क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में अभी तक हमने इक्वेशन एक्स में पढ़ा था, अब क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल एन है तो हमें क्या मिलेगा एन की वैल्यू, तो फॉर्मूला वही यूज होगा कि माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2 है। वैल्यू पुट कर देते हैं तो माइनस बी की वैल्यू कितनी है माइनस का 53 प्लस माइनस b², इसका मतलब कितना हो जाएगा -53 होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए, और सी की वैल्यू कितनी है 232 डिवाइडेड बाय 2a। अब देखो ये बन जाएगा हमारा माइनस 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 तो प्लस बन जाएगा, प्लस माइनस, अब देखो यहाँ पे था -53 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 2809 माइनस 2784 डिवाइडेड बाय 6। सिंप्लीफाई कर लेंगे 53 प्लस माइनस सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 25/6। तो यहाँ से n की वैल्यू कितनी मिलेगी 53 प्लस माइनस 25 का स्क्वायर रूट परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है तो 5 आ जाएगा, ठीक है, बाय 6। तो यहाँ से हमें n की दो वैल्यूज मिलेगी, एक तो 53 प्लस 5/6, दूसरा n की वैल्यू यहाँ से आएगी 53 माइनस 5/6। अब देखो अगर इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आएगा 58/6, सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आते हैं तो ये आ जाएगा 29/3, ठीक है, और यहाँ से अगर हम n निकालते हैं तो ये आ जाएगा 48/6, इसका मतलब n की वैल्यू 8। तो देखो अब हमें n की दो वैल्यूज मिली है, तो यहाँ पे ध्यान रखना कि यहाँ पे AP के केस में जो हमारा n है, ये जो n होता है ये क्या रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है, और जो नंबर ऑफ टर्म्स है हमेशा क्या होगी एक नेचुरल नंबर होगा। किसी भी एपी में हमारा 2 टर्म होगा 3 टर्म होगा, ऐसे तो है नहीं कि 2.5 टर्म हो गया 4.5, क्योंकि ये एक नेचुरल है, एक काउंटिंग नंबर है यहाँ पे एक तरीके से n, ठीक है, तो ये नेचुरल नंबर ही हो सकता है, तो फ्रैक्शन तो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। इसका मतलब कितनी टर्म पॉसिबल है 8 टर्म इसमें पॉसिबल है। तो देखो इसका मतलब यहाँ से इस एपी में टोटल कितनी टर्म्स है 8 टर्म है, और अगर इसके अंदर 8 टर्म है तो जो लास्ट टर्म बनेगी, जो लास्ट टर्म होगा हमारा इस एपी का वो क्या होगा 8th टर्म तो होगा, ठीक है, 8th टर्म का मतलब क्या A8, और इसका फॉर्मूला यूज कर लेते हैं तो an का फॉर्मूला क्या होता है, अब फॉर्मूला यूज कर लेते हैं an का फॉर्मूला क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो A8 यहाँ से कितना आ जाएगा a की वैल्यू, देखो a और d तो हमें पता था, a हमारा 25 था और d हमारा कितना है -3, तो वैल्यू पुट कर देते हैं, a की वैल्यू 25 प्लस n अभी निकाल ही लिया है और d कितना -3, तो 25 प्लस 8 माइनस 1 कितना 7, और 7 इंटू -3 तो माइनस का 21, और 25 माइनस 21 तो यहाँ से कितना आ जाएगा 4। इसका मतलब जो लास्ट टर्म है इस एपी का वो लास्ट टर्म क्या हो जाएगा, लास्ट टर्म इज 4, तो यही क्या है हमारा इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, देखो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोल रहा है, फाइंड द सम टू n टर्म्स ऑफ द एपी whose kth टर्म इज 5k + 1, कि हमें एपी के n टर्म का सम निकालना है और उस एपी का जो kth टर्म है वो 5k + 1 है। अब देखो मैंने अभी बताया था आपको कि अगर एपी का हमें
कुछ भी निकालना हो, कोई सा भी टर्म निकालना हो या कितनी भी टर्म का सम निकालना हो, तो उसके लिए हमें दो चीज़ें सबसे पहले चाहिए, ए और डी। क्योंकि अगर कोई सा भी टर्म निकालना हो तो वो टर्म भी बताएगा, तो एन वहाँ से पता चल जाएगा, या कितनी टर्म का सम निकालना है वो भी बताएगा। तो अगर हमें ए और डी पता है तो सब कुछ निकल सकता है। तो उसने कहा कि एन टर्म का सम निकालो, तो अगर मुझे ए और डी पता चल जाता है तो एन टर्म का सम इजीली फाइंड किया जा सकता है। अब देखो यहाँ पे गिवन क्या है, गिवन हमें जो केथ टर्म है वो क्या है, 5k+1। इसका मतलब ए के जो है वो कितना है, 5k+1। अब देखो ये कुछ इस तरीके से है कि जैसे हमने स्टार्टिंग में ही क्या था कि हमें ए एन दिया गया था। मान लेते हैं ए एन हमारा 5n+1 होता, तो हम क्या करते, यहाँ पे n की वैल्यू 1 रखते तो यहाँ से फर्स्ट टर्म आ जाता, n की वैल्यू 2 रखते तो यहाँ से सेकंड टर्म आ जाता। ठीक है, और जब फर्स्ट टर्म आ जाता, सेकंड टर्म आ जाता, उनका डिफरेंस कर लेते तो हमें डी भी मिल जाता। तो इसमें बस थोड़ा सा इसने चेंज कर दिया, इसने अब nth टर्म ना बोल के इस बार बस क्या बोल दिया यहाँ पे, kth टर्म बोल दिया। तो बस यहाँ पे भी हमें क्या करना है कि k की वैल्यू को सबसे पहले 1 रख देते हैं। तो इफ k इक्वल टू 1, तो जहाँ भी k है वहाँ पे क्या लिख देंगे, 1। तो a1 इज इक्वल टू 5 × 1 + 1, सिंप्लीफाई कर ले कितना आ जाएगा, 6। इफ k इक्वल टू 2, अगर k की वैल्यू 2 तो a2 क्या बन जाएगा, 5 × 2 + 1 इक्वल टू कितना, 11। ठीक है, तो देखो इस AP का जो फर्स्ट टर्म है, इस AP का जिसका एक केथ टर्म दे रखा है, उस AP का फर्स्ट टर्म तो a, तो a1 के बराबर ही हो जाएगा 6। ठीक है, और अगर हमें कॉमन डिफरेंस निकालना है तो क्या करेंगे, कॉमन डिफरेंस यानी कि डी। तो कॉमन डिफरेंस के लिए बताया था कि किसी भी दो कंसेक्यूटिव टर्म लेंगे उनका डिफरेंस कर लेंगे। तो यहाँ पे हमें पता है a2 और a1, तो a2 माइनस a1 कर लेते हैं। a2 कितना 11, a1 कितना 6, तो यहाँ से d कितना आ गया 5। अब क्या करेंगे, नाउ एस एन का फॉर्मूला हमने पढ़ रखा है, n/2 2a + n-1 × d। एन टर्म का सम ही निकालना, तो एन की जगह तो एन ही रहने वाला है। बस क्या कर देंगे, यहाँ पे ए को रिप्लेस कर देंगे 6 से, और डी की जगह डी की वैल्यू इसका मतलब 5। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये आ जाएगा n/2, 2 6 = 12 + 5 × n, ये आ गया हमारा 5n - 5। तो ये कितना आ जाएगा, n/2 12 - 5 कितना आ जाएगा, 7 + 5n। ठीक है, तो यहां से हमारा एस एन कितना आ गया, n/2 5n + 7। तो ये आ गया हमारा सम ऑफ एन टर्म ऑफ गिवन एपी। तो इस एपी का जो एस एन है वो हमारा कितना आ गया, n/2 × 5n + 7। क्वेश्चन नंबर 8, देखो क्वेश्चन नंबर 8 में गिवन है, इफ द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी इज pn + qn² वेयर p एंड q आर कांस्टेंट, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। देखो हमें एक एपी के n टर्म का सम यहाँ पे गिवन है, तो हमें क्या गिवन है, एस एन, और बोला गया है p एंड q कांस्टेंट है, तो हमें क्या निकालना है, कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है। तो देखो हमें एस एन तो गिवन है एपी का, और हमसे बोला गया है कि कॉमन डिफरेंस फाइंड करो। तो देखो कभी भी अगर हमें किसी भी एपी का कॉमन डिफरेंस निकालना है तो उसके लिए हमें सबसे क्या चाहिए, उसके लिए हमें अगर दो कंसेक्यूटिव टर्म है वो पता है तो हम उसका कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हैं। देखो जरूरी नहीं कि हमें केवल a1 a2 पता होगा तो ही हम निकाल पाएंगे। ठीक है, बस दो कंसेक्यूटिव टर्म होनी चाहिए, लगातार टर्म होनी चाहिए, मतलब जैसे a1 के साथ a2 आ जाए, ठीक है, या फिर a2 के साथ a3 आ जाए, या फिर a3 के साथ a4 आ जाए, तो बस कंसेक्यूटिव आनी चाहिए। तो देखो इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, मान लेते हैं लेट एपी इज, कि जो एपी है उसकी जो टर्म है वो a1 a2 a3 a4 एंड अप टू ऐसे चलता रहेगा। तो देखो अगर मैं इस एसन में n की वैल्यू पुट करता हूँ 1, तो इफ n इक्वल टू 1, इसका मतलब मुझे क्या मिलेगा, s1। तो s1 का मतलब कितना हुआ कि यहाँ पे जहाँ हमने n 1 रखा है तो RHS में भी n को किससे रिप्लेस कर देंगे, 1 से। तो ये बन जाएगा p × 1 + q × 1 का स्क्वायर। तो देखो ये जो s1 है इसका मतलब क्या है कि स्टार्टिंग की एक टर्म का सम, तो स्टार्टिंग की एक टर्म a1 ही आएगी, स्टार्टिंग की फर्स्ट टर्म तो a1 ही आएगी। तो ये जो s1 है ये हमारा a1 के बराबर है, तो ये कितना है, p + q², इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं। ठीक है, वो सॉरी
ये 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, तो यहाँ पे p प्लस क्यू आएगा। ठीक है, अब अगर हम nth जो एस एन दे रखा है वहां पे n की वैल्यू 2 पुट करते हैं, तो देखो ये रहा हमारा एस एन, यहाँ पे n को क्या पुट कर देते हैं हम 2। तो अगर n की वैल्यू 2, तो हमारा जो S2 है वो कितना हो जाएगा, P इंटू 2 प्लस क्यू इंटू 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से जो S2 आया, अब देखो S2 को अगर मैं इस फॉर्म में लिखूं तो S2 का मतलब क्या है, स्टार्टिंग की दो टर्म का सम। तो इस AP की स्टार्टिंग की दो टर्म कौन कौन सी, A1 और A2 ही आएगी। तो S2 का मतलब क्या है, A1 प्लस A2, और ये किसके बराबर आएगा, 2 इंटू पी, 2p प्लस 2 का स्क्वायर 4, और इंटू करेंगे क्यों से तो 4q। अब A1 तो अभी मैंने फाइंड किया था भाई, A1 कितना था, P एंड प्लस क्यू, तो A1 की वैल्यू तो मैं पुट कर देता हूँ यहाँ पे, तो P प्लस क्यू A2 इज इक्वल टू 2p प्लस 4q। यहाँ से निकालना क्या है A2, तो A2 क्या बनेगा, 2p प्लस 4q, p और q को उधर ले जाते हैं RHS में, तो p माइनस q। तो A2 का मतलब ये हमारा सेकंड टर्म है, तो 2p माइनस p, p 4q माइनस q, तो प्लस का 3q मान लेते हैं सेकंड इक्वेशन। तो देखो हमें फर्स्ट टर्म पता है, हमें AP का सेकंड टर्म पता है, तो दोनों कंसेक्यूटिव टर्म है ना, तो क्या वहां से हम कॉमन डिफरेंस नहीं निकाल सकते, तो निकल जाएगा कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस D लिख सकते हैं हम A2 माइनस A1। A2 कितना है हमारा, P प्लस 3q माइनस ब्रैकेट में p प्लस क्यू, सोल्व कर लेते हैं, p प्लस 3q माइनस क्यू, p से ये प्लस p से माइनस p कैंसिल, तो 3q माइनस क्यू कितना आ जाएगा, 2q। तो इस AP का जो हमारा कॉमन डिफरेंस होगा वो किसके बराबर होगा, 2q के बराबर। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। तो स्टूडेंट्स अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं। आगे की वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, तो आज के लिए बस इतना ही।